इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर यानी INSTC एक बार फिर चर्चा में है। मैं सुनील चौधरी द वर्ल्ड प्रोग्राम में रूस और भारत के संबंधों के साथ ही INSTC पर इस वीडियो में चर्चा करूंगा और जानेंगे कि आखिर ये INSTC है क्या और किस तरह इस पर रूस, ईरान और भारत मिलकर काम कर रहे हैं। रूस और ईरान ने भारत के साथ व्यापारिक मार्ग बनाने के लिए 25 अरब डॉलर का निवेश करना शुरू कर दिया है। इससे अब 20 से 25 दिन में भारत तक रूसी सामान पहुंच सकेंगे, जो अभी तक लगभग 45 दिन में पहुंच पाते हैं। इससे के साथ ही भारत और रूस के बीच व्यापार और बढ़ने जा रहा है। असल में रूस और ईरान ने इन दोनों देशों ने पश्चिमी देशों के प्रतिबंधों पर काट करने के लिए 25 अरब डॉलर की जो राशि का निवेश किया है और उन्होंने इस 3000 किलोमीटर लंबे रास्ते का खाका तैयार किया है। यह रास्ता रूस के व्यावसायिक केंद्र सेंट पीटर्सबर्ग को हमारे देश की राजधानी मुंबई से जोड़ेगा। यह जमीनी और समुद्री रास्ता सेंट पीटर्सबर्ग से मॉस्को, वोल्गोग्रैड, अस्त्रखान से कैस्पियन सी के रास्ते ईरान पहुंचेगा। इसके बाद ईरान की राजधानी तेहरान और भारत के बनाए चाबहार पोर्ट से होते हुए सामान मुंबई बंदरगाह तक पहुंचेगा। इस रास्ते के नहीं होने पर अब तक भारत का जो सफर तय करने के लिए रूसी सामानों को 14,000 किलोमीटर सफर तय करना होता था, जिसमें लगभग 45 दिन तक का समय लग जाता है। यह पूरा जो प्रोजेक्ट है रूस और ईरान के लिए भी बहुत खास है, जो अभी तक पश्चिमी देशों का इस मामले को लेकर प्रतिबंध भी झेल रहे थे और दखलंदाजी झेल रहे थे वे। यही वजह है कि ईरान भी चाबहार पोर्ट से लेकर तेहरान तक अपने रेल मार्ग का विस्तार कर रहा है। वहीं रूसी वोल्गा नदी को अजोव के समुद्र से जोड़ने के लिए 1 अरब डॉलर खर्च कर रहा है, यानी रूस वोल्गा नदी से अजोव के समुद्र को जोड़ रहा है, जिसके लिए उसने 1 अरब डॉलर का खर्चा किया है। इसके लिए नहरों को चौड़ा किया जा रहा है, जिससे अब साल भर मालवाहक जहाज जो हैं आ जा सकेंगे। उधर भारत भी ईरान में चाबहार पोर्ट के लिए अरबों डॉलर का निवेश कर रहा है। एक रिपोर्ट आई थी ब्लूमबर्ग की, जिसके अनुसार अरबों डॉलर के निवेश के बीच कुछ रूसी और ईरानी जहाज अभी भी इस रास्ते का इस्तेमाल करने लगे हैं। और रिपोर्ट में कहा गया कि किस तरह से अलग अलग ब्लॉक के महाशक्तियों के बीच प्रतिस्पर्धा से तेजी से व्यापारिक नेटवर्क अलग आकार ले रहा है। असल में अमेरिकी प्रतिबंधों से बचने के लिए रूस और ईरान एक दूसरे की मदद कर रहे हैं। इस पूरे रास्ते को बनाने का मकसद केवल अमेरिका के अलावा अन्य जो पश्चिमी देश हैं उनके हस्तक्षेप को कम करना है और साथ ही उनसे व्यावसायिक संपर्कों की सुरक्षा भी करना है। इसके साथ ही भारत के साथ ये ईरान और रूस दोनों देश मजबूत रिश्ता कायम करना चाहते हैं। इस रास्ते के खुलने से अमेरिकी प्रतिबंधों का कोई असर नहीं आएगा। यही वजह है कि पुतिन ने सी ऑफ अजोव को रूस का घरेलू समुद्र करार दिया था। इस तरह से यह रास्ता नदी, समुद्र और रेल मार्ग के जरिए आपस में जुड़ा रहेगा। पुतिन ने भी इस कॉरिडोर की खूब प्रशंसा की थी। साथ ही रूस इसके जरिए न केवल ईरान और भारत बल्कि अफ्रीकी बाजारों तक भी पहुंचना चाहता है, जो अभी तक यूरोपीय देशों पर निर्भर था। इस पूरे प्रोजेक्ट से जो सबसे बड़ा फायदा होगा वो भारत को होगा। माना जा रहा है कि लगभग 25 अरब डॉलर की लागत से बने इस रास्ते की मदद से उन सामानों को भी भेजा जा सकेगा जिससे पश्चिमी देश रोकते हैं। इसमें हथियारों की आपूर्ति भी शामिल है, जिससे कि भारत अब बेरोक-टोक अपने रूस से हथियार भी मंगा सकेगा। पिछले दिनों इस रास्ते से पहली बार माल रूस से मुंबई भी पहुंच गया था, ऐसा बताया जा रहा है। साथ ही ये अनुमान भी लगाया गया कि 12 मिलियन टन से ज़्यादा का व्यापार इस रास्ते से होने की संभावना है और भारत को यहाँ पर सामान पहले की अपेक्षा बहुत जल्दी मिलने लगेगा। इस रास्ते की मदद से चीन को भी सामान भेजने की तैयारी है। इस रास्ते के बनने से अब जो सामान होगा वो मैंने पहले भी बताया था 40 से 45 के दिन में
पहुंचता था अभी तक, लेकिन अब ये 25 दिन में पहुंच सकेगा। तो दोस्तों ये था INSTC के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी। उम्मीद आपको ये बेहतर लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।